पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 392, 392। मेरे हे जीवन जीवन, मेरे हे जीवन के रस, मेरे हे जीवन जीवन, मेरे हे जीवन के रस, मेरे हे भीतर बाहर, मेरे हे केवल सर्वस, मेरे हे भीतर बाहर, मेरे हे केवल सर्वस। मैं नहीं जानती कुछ भी अतिरिक्त तुम्हारे प्रियतम, मैं नहीं जानती अतिरिक्त तुम्हारे प्रियतम, मैं नहीं मानती कुछ भी बस तुम्हें छोड़ कर प्रियतम, मैं नहीं मानती तुम्हें छोड़ कर प्रियतम। हर सभी पृथकता मेरे रह गए एक तुम ही तुम, हर सभी पृथकता मेरे रह गए एक तुम ही तुम, कर आत्मसात में मेरा कुछ अपने में ही तुम, कर आत्मसात में मेरा सब कुछ अपने में ही तुम। अब तुम ही सोचते करते सब मैं मेरा मुझ में बन, अब तुम ही सोचते करते सब मैं मेरा मुझ में बन, नित तुम ही खेलते रहते बन मेरे चित बुद्धि मन, नित तुम ही खेलते रहते बन मेरे चित बुद्धि मन, आनंद मुझे तुम देते नित बने पृथक लीला में, आनंद मुझे तुम देते नित बने पृथक लीला में, अपने में अपने से ही तुम होते प्रकट कभी लय, अपने में अपने तुम होते प्रकट कभी लय, नित मिलन विरह की लीला चलतियों सतत अपरिमित, विरह की लीला चलतियों सतत अपरिमित, होते सब खेल अनोखे नित सुख वांछा से विरहित, होते सब खेल नित सुख वांछा से विरहित, मैं कहूँ अलग क्या प्रियतम, कहते हो तुम ही सब कुछ, मैं कहूँ अलग क्या प्रियतम, कहते हो तुम ही सब कुछ, सुनते भी तुम ही हो सब, तुम ही हो मैं हूँ जो कुछ, सुनते भी तुम ही हो
तुम ही हो मैं हूँ। बैठी निकुंज में आली थी ध्यान मग्न सब कुछ तज। बैठी निकुंज में आली थी ध्यान मग्न सब कुछ तज। एकांत हृदय मंदिर में यूं थी मैं रही उन्हें भज। एकांत हृदय मंदिर में यूं थी मैं रही उन्हें भज। मेरे मन की ये बातें सुनकर वे प्यारे मोहन। मेरे मन की ये सुनकर वे प्यारे मोहन। हो गए प्रकट यमुना तट की उस निकुंज में सोहन। हो गए प्रकट यमुना कि उस निकुंज में सोहन। उर से अंतरहित सहसा हो गए प्राण जीवन धन। सहसा हो गए प्राण जीवन धन। व्याकुलता उदय हुई अति खुल गए नेत्र बस तत्क्षण। व्याकुलता उदय हुई अति खुल गए नेत्र बस तत्क्षण। वे देख रहे थे मुझको रस भरे दृगों से अपलक। वे देख रहे थे मुझको रस भरे दृगों से अपलक। मिलने की उठी हृदय में अत्यंत तीव्रतम सुललक। मिलने की उठी हृदय में अत्यंत तीव्रतम सुललक। बस मुझे लगा ली उर से निज स्वयं भुजाऊं में भर। मुझे लगा ली उर से निज स्वयं भुजाऊं रस भरे दृगों से आंसू बह चले प्रेम के झर झर। रस भरे दृगों से आंसू बह चले प्रेम के झर झर। राधा 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 राधा।
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होगा। पहले पूज्य बाबा के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। हम कुछ कहेंगे सामने इधर आए। पूज्य राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता के आधारशिला पुस्तक में, भगवान से प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर दीन होकर रोते हुए हम लोग भगवान से नित्य प्रार्थना करें, प्रभु अत्यंत पामर दीनहीन मलिन विषयों के कीट हम लोगों पर अपनी कृपा प्रकाशित करो। नाथ तुम्हारे जन संतों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, केवल प्रेम के लिए प्रेम उत्पन्न कर दो। प्रतिदिन ये प्रार्थना करें। प्रार्थना से बड़ा काम होता है सज्जनों। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे भगवान ना दे सके। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसे भगवान पूरी ना कर सके। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसे भगवान पूरी ना कर सके। वे असंभव को संभव और क्षण में सबके लिए पक्षपात कर सकते हैं, पर हम लोगों का उन पर विश्वास नहीं। यही दुर्भाग्य है। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाएगी। भक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी महाराज का एक पद है, जो हम बुरे होए नहीं चूकत, नित ही करत बुराई, तो तुम भले होए छाड़त हो काहे नाथ भलाई। हे नाथ, मैं बहुत बुरा हूँ, बुरा करना मेरा स्वभाव है। मैं नित्य निरंतर बुराई ही करता रहता हूँ, बुराई करने से कभी नहीं चूकता। अपना स्वभाव जब मैं नहीं छोड़ता तो नाथ अपना स्वभाव आप क्यों छोड़ते हैं? आपका स्वभाव तो भला करना है ही, फिर तुम भी अपना स्वभाव मत छोड़ो। बिल्कुल ऐसी ही बात भगवान करते हैं। जैसे सूर्य में यह शक्ति नहीं कि अंधकार दे सके, ऐसे ही विनोद की भाषा में कहने पर यह कहा जा सकता है कि उनमें यह शक्ति नहीं कि भगवान किसी की बुराई कर सके। अब हम सोचें जीत किसकी होगी? एक और अखिल ब्रह्मांडपति अपने स्वभाव का पालन करेंगे, एक और यह तुच्छ प्राणी अपने स्वभाव का पालन करेगा। इन दोनों में निश्चय ही जीत भगवान की होगी। हम मच्छर हैं, भगवान गरुड़ हैं। कितना ही उड़ ले पर भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन गरुड़ चाहे तो तपाक से हमारे तक आ सकते हैं। तो ऐसी ही बात है भी, महापतित भी भगवान के प्रेम को पा सकता है। शब्द का ध्यान रखें, महापतित। इसने असंख्य पाप करे हों। अजामिल कोई छोटा मोटा पापी नहीं था, बड़ा विलक्षण था। एक तो ब्राह्मण था और उच्च कोटि का ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करता था। त्रिकाल संध्या करता। एक दिन ऐसे ही जा रहा था, तो एक स्त्री को देख लिया और उसको देखा तो मन उसकी तरफ चला गया। जब गया तो महाराज अब नित्य वो वहां आने लगा। महाराज उससे विवाह भी कर लिया। जो उनके घर में पत्नी थी, माता पिता थे अजामिल के, अपने पुत्र को धर्म से भ्रष्ट होता देखकर उन्हें इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि पिता के भी प्राण चले गए, माता के भी प्राण चले गए
और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे, उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे। तो सोचो, ऐसा घोर पापी जो अपने माता पिता तक की हत्या को प्राप्त हो गया, ये वही कारण थे, अजामिल ही थी कारण उस चीज के, और कोई कारण नहीं था। सिर्फ एक दृश्य देखा और उस दृश्य से पतन हो गया। इसलिए सावधानी से अपने नेत्रों को और अपने कानों को, और सबसे खतरनाक इंद्रिय है नेत्र, जो हमें भगवान से हटाने का कार्य करती है। वही अजामिल एक बार संतों की मंडली आई, संतों ने पूछा कि भैया तुम्हारे गांव में कोई भक्त रहता है? अब लोग कई खुरापाती टाइप के होते हैं। उन्होंने कहा हमारे गांव में तो बहुत उच्च कोटि का भक्त रहता है। उन्होंने अजामिल का नाम ले दिया। अजामिल मांस भक्षण सब कुछ करने लगा था महाराज। जब नाम लिया तो महाराज वो उनके घर गए। अच्छा, उनकी पत्नी का तो देहांत हो चुका था, एक वैश्या को अपने घर ले आए थे। जब संत आए तो महाराज उस वैश्या ने कहा कि महाराज हाँ, आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइएगा, और ऐसी बात बोल दी महाराज। अब ये बात बोली तो महाराज अगर सच्चाई का पता लगे, परिचय हो जाए, तो संत क्यों टिकेंगे वहां पर। अच्छा, अजामिल आने वाला था तो वो बहुत समझदार थी, बाहर गई और अजामिल से बोला कि ये जो तुमने जानवर को अपने कंधे पे टांग रखा है खाने के लिए, इसे उतार करके वैष्णव का वेश बना करके आओ फटाफट। क्यों? क्योंकि संत आए हुए हैं घर पर। ऐसी बात बोली वैश्या ने, और महाराज, अब वैश्या कहाँ थी, वो तो उसके घर ही रहती थी अजामिल की। संतों ने बोला कि भैया हम तो वैष्णव के यहाँ प्रसाद पाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ अभी आ रहे हैं, परम वैष्णव है हमारे पति। अजामिल को ऐसे बोला, वैष्णव के कपड़े पहन के हुआ है। जैसे संतों को देखा माथा ठनक गया, क्योंकि कई सालों से भजन नहीं कर रहे थे। संतों को देखते ही मन में तो उसने पत्नी ने कहा कि कुछ बोलना मत, चुप रहना, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। और महाराज वहां पर उन्होंने भोजन की व्यवस्था हुई। तो महाराज, पर बाद में जब पता लगा तो संतों ने महाराज क्रोधित हुए, पर उन्होंने फिर भी एक आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। और अंत समय में जब प्राण निकलने लगे, महाराज पूरा जीवन ऐसा नष्ट भ्रष्ट था, प्राण निकलने लगे तो पुत्र की आसक्ति में अपने पुत्र का नाम बोला, भगवान का नाम नहीं बोला। मुख से निकला नारायण, और जैसे यह नाम निकला तो महाराज जो यम के दूत आए हुए थे, तत्काल उनसे छुड़वाया महाराज। यम के दूतों ने कहा महाराज ये तो घोर पापी है, इसको आप ऐसे कैसे लेने आ गए? तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा नहीं, इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया। कह रहे इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, पुत्र में इसकी आसक्ति है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे इसके पुत्र का नाम तो बाद में नारायण पड़ा होगा, पर नारायण नाम भगवान का कब से है? जब से भगवान है, जब से भगवान है। उस समय भगवान के दूतों ने महाराज नाम की महिमा का वर्णन यम के दूतों को करके बताया कि क्या नाम की महिमा है। पूरा वो वर्णन आता है भागवत जी में, तो कि नाम के नामाभास मात्र से काम हो गया महाराज। भगवान को अनुसंधान करके लिया हुआ नाम नहीं था, पुत्र को केंद्र में रख करके नाम लिया गया था भगवान का नाम, तब तो उस नाम ने कल्याण कर दिया। और हम लोग तो क्या हैं, हम लोग तो जान करके ले रहे हैं भगवान का नाम। हमें भगवान के नाम की महिमा पता है और हम जान करके भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? भाई जी कहते हैं जरूर होगा।
इस बात का विश्वास रखें, चाहे हम एक नाम भी ना ले पाए, पर भगवान की कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस बात को मन में धारण कर लें। हो सकता है अंत समय में नाम ना निकले, है महादेव, लकवा मार जाए जीभ पर, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, शरीर काम करना बंद कर दे, बस दिमाग चल रहा है, जीभ भी ना हिल रही, तो भाई जी कहते हैं उस समय आपका विश्वास काम करेगा। आपको भगवान की कृपा पर विश्वास है तो भैया भगवान अवश्य दर्शन देंगे और आप भगवान के धाम ही जाओगे। इसलिए उस विश्वास को पैदा करने के लिए सत्संग सुना जाता है। एक लड़की थी, उसने भगवान शंकर की भक्त थी और वो कहा करती थी, मुझे बाबा ने एक घटना सुनाई थी। बाबा ने कहा कि भगवान की कृपा पर विश्वास अद्भुत काम करता है। वो बालिका अपने छोटे भाई से कहा करती थी, देखना एक दिन भगवान शंकर मुझे लेने आएंगे। और वो जो भाई था छोटा था तो थोड़ा मुंहफट भी था, तो उसने कहा हाँ तू एक भक्तानी है जो तुझे लेने आएंगे, तू एक शंकर भगवान की भक्त रह गई है। फिर भी वो कहती नहीं नहीं भगवान शंकर मुझे अवश्य लेने आएंगे। कुछ सालों बाद उसकी तबीयत खराब हुई और वो मरणासन स्थिति में पहुंच गई। उसका छोटा भाई हॉस्पिटल में सबसे नीचे बैठ करके पढ़ाई कर रहा था अपनी, और बहन ऊपर चौथे माले पर एडमिट थी। अब उसकी बहन के प्राण छूटे। डॉक्टर जैसे पता चला तो ऊपर चढ़ने लगा फटाफट कि भाई बहन के प्राण छूट गए। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, डॉक्टर ने बताया तुम्हारी बहन ने प्राण छोड़ दिए हैं, 2-4 सीढ़ियां और चढ़ा होगा। तो क्या देखता है सामने से, भगवान शंकर उसकी बहन को कंधे पर बिठा करके लेकर के जा रहे हैं। और वो बहन कह रही है कि भैया देखो मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे भगवान शंकर लेने आएंगे। तो बस यही विश्वास, पूज्य बाबा कहते हैं ये विश्वास हमें हो जाए कि भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। कोई भी ऐसा कारण नहीं बन सकता जो भगवान की कृपा को हमारे तक आने से रोक सके। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर पापों में इतनी ताकत है कि वो हमें भगवत प्राप्ति से रोक दें, तो भैया पाप ज्यादा ताकतवर हुए या भगवान? पाप ज्यादा ताकतवर हो। तो इसलिए भैया भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं यदि आप अशांति का अनुभव करते हो तो भगवान की शरण में जाइए। चाहे कोई नीच, सर्वथा अधम, सबकी नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाए तो वे उसे तत्क्षण हृदय से लगा लेते हैं। जो निरंतर भजन करने वाला है उसे भी बहुत प्यार करते हैं। जो निरंतर भजन करने वाला उसे भी बहुत प्यार करते हैं, यह ठीक है, किंतु महापतित भी उनका प्यार पा सकता है। केवल नियत होनी चाहिए प्यार पाने की। एक बार के लिए सच्चे मन से उनके सन्मुख होना चाहिए। आप भी हृदय खोलकर उनके सामने कहिए, दया में मुझ जैसे प्राणी को तो आपकी अहेतु की कृपा ही तार सकती है, और कोई कारण नहीं बन सकता। भजन की बात तो छोड़ दो, 16 माला तो ऐसे घसीट घसीट के होती है, बस हो जाए किसी तरीके से। और सत्संग तो छोड़ ही दो, स्वाध्याय में करता नहीं। तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे आप मुझे दर्शन दें, पर एक कारण है कि मैं आपके दर्शन चाहता हूं। मैं आपके दर्शन, चाह है मेरे मन, टूटी फूटी है पर है। तो आप उस अहेतु की कृपा से मुझे अपना लीजिए। प्रार्थना हृदय से नहीं होती, इसलिए प्रभु सुनकर भी नहीं सुनते, किंतु जब तक हृदय से ना हो तब तक केवल वाचक प्रार्थना करो। केवल शब्दों से बोलते रहो, नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो सांस बीत गए वे लौटेंगे नहीं, उनका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग जो होना था वह हो गया। अब जितने बचे हैं उनको संभाल लो। गई सो गई, अब राख रही को। सारा विवेक बटोरकर बार बार ये निश्चय कीजिए, यहां की कोई भी चीज साथ नहीं रहेगी।
बहुत पहले एक पुस्तक पे लिखा रहता था 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा। किसका विश्वास करोगे? 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा। बताओ किसका विश्वास करो? हम सोचते हैं कि यार हमें फलाना बचा लेगा, ढिमका बचा लेगा। कोई नहीं बचा सकेगा। जिसे जाना वो जाकर के रहे, और जिसे रहना है उसे कोई मार नहीं सकता। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका किस विधि मारा जाए। द्रौपदी मैया भरी सभा में खड़ी, विश्व विजेता 5 पांडव उसके पति हैं और सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं और योद्धा है महाराज। उन जैसा कोई योद्धा नहीं है। भीष्म पितामह बैठे, द्रोणाचार्य जी बैठे, कृपाचार्य जी बैठे और अपने धृतराष्ट्र जी बैठे, और भी बड़े बड़े योद्धा थे वहां पर। दुशासन आया महाराज, दुर्योधन ने आज्ञा दी, दुशासन ने कहा ठीक है भैया। माता द्रौपदी के चीर को हरण करने लगा महाराज, खींचने लगा साड़ी। द्रौपदी में सबकी तरफ देखा, 5 पांडवों की तरफ देखते हैं, क्योंकि अपने थे ना। सबसे पहले व्यक्ति की नजर कहां जाती है? अपनों की तरफ जाती है। मुझे बचा ले यार। कोई नहीं बचा पाता। फिर रिश्तेदारों की तरफ, भीष्म पितामह जी की तरफ देखा। आप तो पितामह हैं, घर के सबसे बड़े हैं। पितामह जी ने नीचे नेत्र कर लिए महाराज। बड़ा सुंदर लगता है जब महाभारत हम पुराने वाले देखते हैं। भीष्म पितामह जी जमीन खोज रहे होते हैं, गर्दन नीची करके। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह जी ने भगवान से कहा कि नाथ, मैंने तो पिछले जन्मों में, मुझे जितना याद है, मैंने कोई मन से भी पाप नहीं किया। भगवान ने बताया था कहां हुआ था, फिर भी भगवान ने एक और बताया। पढ़ को लेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। बोले राधा माधव सरकार की, गुरुदेव भगवान की। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि प्रभु मेरा कोई दोष बताइए, मैंने तो मन से भी पाप नहीं किया। प्रभु कहते हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। तुम सामर्थ्यशाली थे, कुछ कर सकते थे, पर किया नहीं। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि मैं दुर्योधन के अन्न से बंधा हुआ था। और भगवान ने कहा ये कोई वो नहीं है, बहाना नहीं है।
क्या खाया था क्या नहीं खाया था उसकी बात है ही नहीं। बात यही धर्म क्या था अधर्म क्या था, एक संत बता रहे थे। तो बात तो यहाँ धर्म अधर्म की चल रही थी, क्या खाया किसका अन्न, किसका उपकार है किसका नहीं है। आप तो इतने धर्मज्ञ महात्मा हो भीष्म पितामह जी, फिर भी आपकी बुद्धि नहीं चली। फिर भी भगवान ने कहा कि रही बात पाप करने की, शायद 70 100 तुम 100 वर्ष तक की जानते हो, मैं उससे पीछे की भी जानता हूं। भगवान तो अनंत जन्मों तक की जानते हैं हमारी। हम कहते हैं हमने तो आज तो कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो एकदम सज्जन आदमी हूं जी, बिल्कुल गधे जैसा। गधा एकदम सज्जन होता है, ना किसी को कुछ कहता है ना किसी से कुछ बोलता है, जिसे जिधर हाँ को तो उधर चल देता है, एकदम सज्जन व्यक्ति। सज्जन नहीं भक्त बनने का, अपने को भक्त बनना है। तो भीष्म पितामह जी की तरफ देखा द्रौपदी मैया ने, भीष्म पितामह जी ने गर्दन नीची कर ली, क्योंकि दुर्योधन का संग था, उसका अन्न खाया था, बुद्धि नहीं चली, विचलित हो गई, गर्दन नीची कर ली महाराज। द्रोणाचार्य जी की तरफ देखा, वे भी कुछ नहीं बोले, गर्दन नीची कर ली। जिसकी तरफ भी देखें, अच्छा धृतराष्ट्र जी की तरफ देखने का फायदा नहीं था, तो वो देख नहीं सकते थे, वो तो पुत्र के मुंह में वैसे ही अंधे थे, देख भी लेते तो भी अंधे हो जाते। पुत्र आसक्ति इतनी थी उनके भीतर। अच्छा भगवान हस्तिनापुर गए, अच्छा प्लानिंग सारी भगवान की है, युद्ध तो करवाना ही करवाना है, और फिर भी क्या संधि प्रस्ताव लेके जा रहा हूं मैं। भगवान को पता था ये दुर्योधन बदतमीजी करेगा, सब पता था भगवान को, फिर भी भगवान जाते हैं, जाकर के कहते हैं मैं पांडवों की तरफ से प्रस्ताव लाया, 5 गांव दे दो बस, ओनली 5 villages। कुछ नहीं, बाकी सब तुम रखो, ये हस्तिनापुर भी रखो और ये भी रखो, और सब तुम्हारा, 5 गांव दे दो ये वाले बस। पांडव संतुष्ट हैं, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। दुर्योधन भी रच गया इतनी सी बात में, पर सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी। भीष्म पितामह जी समझाइए। तुरंत भीष्म पितामह जी कहते हैं पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन सुनता नहीं है, उसकी बुद्धि खराब है। पहले सुन तो लो बात, भीष्म पितामह जी कहते हैं सुन तो लो वासुदेव कह क्या रहे हैं। कहता मुझे नहीं सुनना। भगवान कहते हैं बस काम हो गया तेरा, तुमने बिना सोचे विचारे मना कर दिया, ये बात बहुत गलत है। तो दुर्योधन कहता है ज्यादा पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है, और बंदी बनाने के लिए बोलता है। भगवान कहते हैं मुझे बंदी बनाओगे दुर्योधन, जिसका स्वागत के लिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब लोग आए थे जिसके स्वागत के लिए। अगर बंदी बना सकते तो बनाओ। और भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया महाराज, क्या प्रकाश निकला महाराज। केवल 3 जने देख पाए, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह जी, और कौन थे, महात्मा विदुर जी। तो 3 जनों को दिखे महाराज बस। उसी सभा में जब द्रौपदी जी ने सबकी तरफ देखा तो सबकी तरफ से निराशा मिली। कृपाचार्य जी की तरफ देखते हैं। इसमें भाव है, इसमें जो आप बोल रहे हो तो बी आर चोपड़ा ने दिखाया। एक्चुअल में क्या हुआ था, संतों ने बोला था क्या महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ, नहीं 13 वर्ष के बाद क्यों हुआ, रुक गए भगवान। तो इसलिए क्योंकि भगवान जब संधि प्रस्ताव कराने गए तो केवल भगवान भी गए थे, सारे अमलात्मा महात्मा सबका वक्तव्य हुआ। देवर्षि नारद जी, परशुराम जी, सारे महर्षि ब्रह्मर्षि हुआ, सबको नकार दिया गया, सबको उसके बाद युद्ध। अच्छा क्या बात, हमारे प्रति भैया बता रहे हैं कि संधि प्रस्ताव लेकर के भगवान ही नहीं गए थे, केवल सारे महात्मा लोग मंत्रणा कर कर तब पहुंचे थे वहां पर।
और सबको धुतकारा गया, तब युद्ध हुआ। बड़ा विलक्षण भाव है। अच्छा, भगवान को जो मन में आते ना वो करते हैं। पूज्य बाबा कह रहे थे परसों कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा मैं क्या जानूं, वही जाने क्यों नहीं कर रहे। कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अपनी मर्जी है भाई, उनकी मौज है अपनी, वो करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तब द्रौपदी मैया ने देखा महाराज कोई मदद नहीं करने वाला है। अच्छा, कृपाचार्य जी की तरफ देखा तो उनकी तरफ देख करके मन ही मन द्रौपदी जी ने कहा कि आपका तो नाम ही कृपाचार्य है, आपको तो कृपा करनी ही पड़ेगी। तो कृपाचार्य जी भी कुछ बोले नहीं, उंगली ऊपर की तरफ उठा दी। यही गुरु का कार्य होता है, वो सिर्फ इशारा करता है, चेले को समझना होता है किधर जाना है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कई चेले ऐसे होते हैं सत्संग सुन सुन करके और भगवान का भजन प्रेम से कर करके गुरु की एक बात पे समझ जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे भगवान की प्राप्ति करनी है। कई होते हैं जिन्हें कितना ही सुना लो कुछ नहीं असर पड़ता, उन्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती है। सुनूंगा सबकी, करूंगा अपने मन की। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपनी है नहीं दूसरे की यूज नहीं करता, मानू कौन, मतलब अपनी बुद्धि है नहीं और दूसरे की मानू कौन। तो द्रौपदी जी ने कृपाचार्य जी ने उंगली ऊपर की तरफ करी कि एक भगवान ही सहारे। तब द्रौपदी मैया ने पुकारा, 10,000 गज बल थक्यो और घटो न 10 गज चीर। भैया वो साड़ी क्या थी, मुझे भैया कहते हैं सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है कि सारी की नारी। वो बढ़ता चला गया। पूज्य स्वामी जी महाराज भाव देते हैं बड़ा सुंदर, क्या ऐसे भगवान, ऐसे कृपालु भगवान देखें, रजस्वला स्त्री के कटी से नीचे का वस्त्र बन गए भगवान बचाने के लिए। स्वामी जी बहुत पड़े थे, जब मैं उनकी वाणी सुन रहा था स्वामी जी का गला भर आया था। कह रहे ऐसे भगवान देखें कि रजस्वला स्त्री के कटी से नीचे का वस्त्र बन गए बचाने के लिए। महाराज वस्त्र अवतार ले लिया भगवान ने, सुचिता अशुचिता का कोई भेद ही नहीं भगवान की तरफ से। ऐसे प्रभु द्रौपदी मैया को बचाया। अच्छा, एक घटना और आती है बड़ी सुंदर। दुर्वासा जी ने दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने प्लानिंग कर रखी थी जानबूझ के भेजने की दुर्वासा जी को, क्रोधित महात्मा है, क्रोध करते हैं तो एक बार क्रोध दिलवा देते हैं। जानबूझ के ऐसे टाइम पे भेजा जब द्रौपदी जी ने प्रसाद पा लिया था तो अक्षय पात्र से कुछ बचा नहीं था, वो सारा खाली हो चुका था। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ, शिष्य भी कितने 10,000, और दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। शकुनी कह रहा कमाल कर दिया आज तो दुर्योधन तुमने, आज तो श्राप मिलकर रहेगा। और महाराज अच्छा, भीम ने भी मांगा था ना कुछ एक बार भगवान से कि खाऊं मैं जाए मामा, दुर्वासा जी से। अच्छा, तो दुर्वासा जी पहुंचे महाराज, उन्होंने कहा कि भैया प्रसाद पाना है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हाँ प्रभु पाइएगा। और महाराज कहा कि हम स्नान करके आ रहे हैं, और इतने में वापस युधिष्ठिर जी वगैरह सब मंत्रणा करने लगे। तो द्रौपदी जी से पूछा, उन्होंने कहा मैं प्रसाद पा लिया, अक्षय पात्र एकदम खाली है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन भीम दोनों लकड़ियां ले आओ, सब चिताओं पे लेटेंगे। दुर्वासा जी जलाएं उससे पहले हम स्वयं जल लेते हैं। ऐसी प्लानिंग बना ली। अब ऐसी बात सुनी तो बड़ा सुंदर भाव मलुकपीठ सरकार ने दिया कि द्रौपदी जी ने कहा 5 पांडवों से, क्या श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं?
जो आप लोग इस तरीके की आगे प्लानिंग बना रहे। ये द्रौपदी जी का विश्वास था महाराज। और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, और इतना याद कर ही नहीं थी। महाराज कुटिया के द्वार पे से आते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान, मतलब जैसे बाहर ही खड़े हो, पहले से बाहर ही खड़े हो कि बुलाएंगे मुझे। तो प्रभु तो सब जगह मौजूद है। फिर भगवान आए, आते ही कहते हैं कृष्णा मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी कहती है प्रभु कुछ बचा ही नहीं है उसमें, और मैंने ही प्रसाद पा लिया, उसके बाद कुछ बचता नहीं है उसमें, और धो दिया पूरे अच्छे से मांग दिया। महाराज जी ने कहा कि द्रौपदी जी इतने मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बर्तन को ढंग से न मांजती हूँ कि साबुन लगा ही रहेगा धुला ना हो। द्रौपदी जी ने बहुत अच्छे से मांजा था, उसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम साफ सफाई करके साफ बर्तन रखा था, बिल्कुल चमक रहा था भीतर से भी और बाहर से भी। भगवान ने कहा एक बार देखना चलो उसमें कुछ रह गया होगा। द्रौपदी जी कहते नहीं नहीं प्रभु मैंने अच्छे, अरे एक बार देखो तो सही। तो देखते हैं तो उसमें साग का कण उसमें लगा हुआ था, और भगवान ने अरे अरे मिल गया मिल गया मिल गया, मतलब जैसे इतने भूखे हो उस एक कण से पेट भरता हो इनका। अद्भुत खिलाड़ी आदमी है भाई। कुछ भैया कल कह रहे थे कि बहुत नौटी है भगवान, बहुत ज्यादा खिलाड़ी है, प्रति उत्पन्नमती है। कोई ऐसा जवाब नहीं है जो उनके पास हो ना, हर सवाल का उत्तर उनके पास। आपके पास कभी सवाल ही नहीं होंगे इतने कि उनका उत्तर ना हो उनके पास। तो भगवान ने कहा कि लाओ 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 फटाफट, और एक तुनका खाया, और खाते ही महाराज खाया भगवान ने, ढकार आई दुर्वासा जी और सभी शिष्य महाराज जैसे जल में डुबकी बाहर निकले, और महाराज ढकार पे ढकार। दुर्वासा जी कह रहे ये क्या हो गया भाई, पेट भर गया। शिष्य कह रहे गुरु जी हमारा ही पेट भरा हुआ है। गुरु जी कह रहे ऐसा करो, देखो शिष्य है ना गुरु के वो होते हैं, क्या नाम है, परछाई कह लो या मतलब, तो ऐसा करो तुम लोग पाया। भग गए सारे शिष्य, कह रहे हमारा तो यहाँ तक गर्दन भर गई है, पता नहीं क्या खिला दे, पानी में डुबकी मारी, पानी पिलाया है। दुर्वासा जी भी महाराज यहाँ तक भरे हुए थे, वो भी सोचने लगे रास्ता कट लूं कहीं से। भगवान भी बहुत तेज तर्रार है भाई। भगवान ने अर्जुन और दुर्योधन को भेजा, भीम को, अर्जुन और भीम को भेजा, जाओ दुर्वासा जी रास्ते में मिले, उनसे कहना कि प्रसाद तैयार है, पालो। गए महाराज दोनों, तो दुर्वासा जी ने कहा नहीं 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 कोई बात नहीं, प्रसाद आपके भाव से पा लिया मैंने, फिर कभी पाएंगे। नहीं नहीं प्रभु प्रसाद तैयार है, 56 भोग बढ़िया मालपुए वगैरह सब कुछ मैंने करा, ढकार आ गई। कह रहे कोई बात नहीं पुत्र, मैं तुमसे तृप्त हूँ, बिल्कुल तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते। अर्जुन जी ने वरदान मांगा, भीम ने भी कहा कि मुझे भी दो एक वरदान। कह रहे क्या, कह रहे खाऊं मैं जाए वो कौन, शकुनी मामा। और महाराज उसी रात से भीम जी ने दे मिर्ची पे मिर्ची शकुनी की रेल बन गई। भगे डोल रहे महाराज। शकुनी जी भी कोई कम नहीं थे। अच्छा महाभारत रामायण भागवत जी में जितने किरदार है ना, ये सब भक्तमाल के पात्र हैं। पूज्य मुलुक सर है, सब भक्तमाल के पात्र हैं। शकुनी जी का चिंतन क्या कम था क्या? इतना भक्त चिंतन नहीं कर रहे थे जितना शकुनी कर रहा था। वासुदेव कृष्ण क्या कर रहा होगा इसमें, क्या माया रच रहा होगा, हमेशा यही चिंतन करते रहते। भाई भाव को भाव अनख आलस हूं, किसी भी भाव से भगवान का चिंतन वो पूरे सोचता रहे। वो आईना था ना वो, जिसमें सब अपना अपना देख रहे थे भैया, तो भगवान तो शकुनी जी का चेहरा वो दिखा उसमें। अरे प्रभु, अर्जुन वगैरह कहने लगे हम पागल हैं जो इतना भजन कर रहे हैं, चेहरा शकुनी का दिखाई दे रहा है, आपको उच्च कोटि का भक्त है,
कह रहे भैया चिंतन के ऊपर बात है, चिंतन कौन कितना करता है। शकुनी बहुत चिंतन करता है मेरा, सुबह से वो भूलता ही नहीं है, नींद में भी नहीं भूलता मुझे, दिन रात यही सोचता रहता है कैसे वासुदेव कृष्ण को रोकूं, कौन सी ऐसी युक्ति लड़ाऊं। दुर्योधन ने जब मतलब संधि के लिए आया तो दुर्योधन ने इनविटेशन दिया था भगवान को। भगवान से कहा प्रभु मेरे यहाँ आज भोजन अरोगी है, और बहुत मतलब तैयारी करी थी। शकुनी ने बहुत आइडियाज दिए थे उसे कि ये बनाना, माखन चोर माखन, मैंने बहुत घटनाएं सुनी, मक्खन मक्खन बढ़िया से बनाना, अच्छे से सारी चीजें बढ़िया एक से पसंद की बनवाई थी। और उधर भगवान ने काका को इशारा कर दिया था, आ रहा हूं। काका उस समय सब कुछ त्याग चुके थे, कुटिया में रहते, दुर्योधन ने बेइज्जती करी थी। अब इतनी बात सुनी, भगवान आए तो भगवान को दुर्योधन ने बोला कि प्रभु हमारे यहाँ जीविए, बड़ा सदाचार दिखा रहा था, कान पकड़ पकड़, श्री कृष्ण आइए ना, भोजन पाइए ना। भगवान समझ रहे थे मीठी बातें बोल रहा, फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं जानता हम रस के भरे बड़े हैं, हमसे ज्यादा मिठास किसमें हो सकती है। तो कहा कि सुयोधन दो ही जगह प्रसाद पाया जाता है, या तो जहां प्रेम हो या भूख हो। प्रेम हम दोनों में नजर आ नहीं रहा है, और भूख मुझे भी नहीं है। इतना बोल करके महाराज वो घटना घटी, और उसके बाद भगवान काका के घर की तरफ निकले तेजी से। एक तो वहां प्रेम है, ऊपर से भगवान के भूख है। भगवान गए महाराज। अच्छा उस समय काकी स्नान कर रही थी, विदुरानी जी स्नान कर रही थी। अच्छा उनके मन में भी भाव था कि आज हमारे यहाँ का प्रसाद पाएंगे, और दुर्योधन ने बढ़िया बढ़िया पकवान बना रखे होंगे, हम जैसे गरीबों के यहाँ, ऊपर से हम राजमहलों से निकल गए, यहाँ कुटिया में कहाँ बढ़िया, हम क्या चीज खिलाएंगे, ऐसा भाव था मन के। हमारे यहाँ हमारे दरवाजे पे श्री कृष्ण क्यों आएंगे, इतना सोचा, सोच ही नहीं थी मन से, और बाहर से आवाज आई काकी। और महाराज आवाज सुनते ही ऐसा आकर्षण था भगवान की वाणी में कि काकी जैसी स्थिति में थी स्नान घर में, वैसे ही दौड़ी चली आई। भगवान ने वस्त्र दिया। अच्छा भगवान को नीचे बिठा दे खुद ऊंचे आसन पर, और ऐसी विचित्र स्थिति महाराज महाराज जी कहते 5 या 6 केले थे, उन केलों की फली आप ले रहे हैं और छिलका भगवान को दे रही, और भगवान भी एक एक छिलको को ऐसे रस ले लेके पा रहे हैं महाराज, खूब रस से सराबोर हो रखे हैं महाराज। काकी के भाव को देख रहे हैं, गिरी निकाल रही है, छिलका दे रही है, गिरी निकाल रही है, छिलका दे रही है, और भगवान भी उस छिलके को पा रहे हैं महाराज। कह रहे 2 ही जगह ऐसी स्थिति देखी गई है भगवान के साथ, या तो माता भिल्ली के यहाँ, शबरी मैया के यहाँ, माता शबरी के यहाँ पर, और एक काकी के यहाँ पर। अच्छा भगवान छिलके पे छिलका खा रहे हैं महाराज बड़े चाव से, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बादाम शेक पी रहे हो। नहीं मिलेगा किसी को आज प्रसाद में बादाम शेक नहीं है, तो ऐसे चाव से केले के छिलके खाए जा रहे। काका आए बाहर से, काका ने दृश्य देखा, और जैसे ही दृश्य को देखा तो महाराज काका ने काकी को हिलाया, अरे भगवान छिलके खिलाए जा रही प्रभु को, और भगवान ने काका को डांट दिया, काका क्या करते हो, इतना आनंद आ रहा था छिलके पाने में, इतना अब इस केले की गिरी को पाने में नहीं आएगा। और जैसे ही काकी को भी होश आया तो अरे राम राम, देखो नीचे बिठा रखे, आसन भी नहीं दिया। ठाकुर आए घर में, उन्हें आसन भी नहीं दिया और केले के छिलके पवा दिए।
फिर काका से भगवान ने कहा कि काका देखो ये भाव में डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। अब काका ने कहा कि भाग्यवान कुछ बन रहा है क्या घर पे? तो उन्होंने कहा कि जंगली कोई पेड़ था, उसके पत्तों का साग बन रहा था। तो कहा कि वो उसमें चढ़ा रखा है मैंने, वो साग बन गया होगा। तब काका वो साग लेकर के आए, हाथों से परोसा भगवान को, और भगवान उस साग को पा रहे हैं। दुर्योधन के इतने बड़े बड़े पकवान छोड़ दिए, यहाँ साग पा रहे हैं, वो भी पता नहीं कौन कौन से पत्तों का जंगली। तो महाराज जी कहने लगे कि देखो भगवान के यहाँ ना भाव की बहुत कीमत है। स्वामी जी महाराज भी ये कहते हैं कि यहाँ भाव की बहुत, भावग्राही जनार्दन, थोड़ा सा भी भाव होगा ना, अधकचरा भाव भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। पूरा पूरा हो तो मजा ही आ जाए, पर अधकचरा भी है ना, उसे भी भगवान ग्रहण कर लेते, क्या कोई बात नहीं, पूरा मैं कर लूंगा। तो ऐसे भगवान है भैया, महापतित भी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए अपने को कभी ये ना समझे कि मैं इतना दीनहीन मलिन हूं, मैं भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अरे भगवान की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। अरे मनुष्य बन गए, 2 हाथ पैर वाले बन गए ना, यही हमारी योग्यता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारी योग्यता है, हम मनुष्य बन गए तो हमें भगवान की प्राप्ति का अधिकार है, और हमें कर ही लेनी चाहिए। करने का साधन भी दे दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जेहि परलोक सवार। तो ये साधन धाम दे दिया, शरीर दे दिया, सत्संग के लिए इतना अच्छा वातावरण दे दिया भैया, नारद निकुंज दे दिया, भगवत प्राप्त महापुरुष दे दिए। भगवान कह रहे हैं अब तो बस मेरा ही आना बाकी है, कहो तो मैं भी आ जाऊं। आए हुए जिस दिन भगवान पर्दा हटा देंगे उस दिन सब खेल खत्म। बोले भक्तवत्सल भगवान की आरती कर देना। किसका? हरि बोल महाराज, हमारे राधा माधव जी के सुपुत्र का आज हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो सभी विश करके जाएं। शहीद भगत सिंह जी का आज भी 23 मार्च पे शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है। आरती करते हैं, करा लो।